नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 6 की पुस्तक संस्कृत पीयूषम के 9वां पाठ नील श्रृंगार का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। 9वां पाठ नील श्रृंगार। पाठ का अध्ययन करने से पहले आइए कुछ शब्दार्थ देखते हैं। कस्मिंश्चिद किसी अरण्य जंगल में भ्रमण घूमता हुआ, भीतर डरा हुआ रजकस्य कपड़ा धोने वाले धोबी को रजक कहते हैं। नील भांडे, नील के हौज नाद में, नगरोपांते, शहर के समीप, आत्मानम, अपने शरीर को, उत्तम वर्ण, अच्छे रंग का, स्वकीयोत्कर्षम, अपनी उन्नति या अपने लाभ को, साधयामि, सिद्ध करूं, आलोच्य, विचार करके, आहूय, बुलाकर, अभिषिक्तवत, अभिषेक किया है, आधिपत्यम, अधीनता, शनैः शनैः, धीरे धीरे, केंचिद, किसी के द्वारा, यतः, क्योंकि, विप्रलब्धा, ठके गए, सम्मिल्य, मिलकर, एकदैव, एक साथ, महारावम, ऊंची आवाज में, शब्दम, आवाज, दुरतिक्रमः, दुर्निवार, जिसका निवारण कठिन हो, श्लोकार्थ, जिसका जो स्वभाव होता है उसका निवारण कठिन होता है। ये आपके इस श्लोक का अर्थ है। आइए अब नील श्रृंगार का अध्ययन करते हैं। कस्मिंश्चिद अरण्ये एकः श्रृगालः प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में एक श्रृगाल रहता था। स एकदा स्वेच्छया नगरोपान्ते भ्रमण कुकुरेभ्यो भीतः रजकस्य नीलभाण्डे पतति। वह एक बार अपनी स्वेच्छा से नगर में भ्रमण करता हुआ भय के कारण धोबी के नील भांडे अर्थात नील वाले नाद में गिर गया। ततो असौ वनम गत्वा, उसके बाद वह वन गया और आत्मानं नीलवर्णम आलोक्य, अपने नीले वर्ण को देखकर अचिंत्यत सोचने लगा। अहम इदानीम उत्तम वर्णः तदा अहम स्वकीयोत्कर्षम किम न साधयामि। अर्थात वह अपने नीले वर्ण को देखकर सोचा कि यह तो मेरा अच्छा रंग है, क्यों न इससे अपने हित में कुछ सोचा जाए, यानी अर्थात अपने लाभ को सिद्ध किया जाए, अपने को ऊंचा साबित किया जाए। इत्यालोच्य श्रृगालम आहूय स उक्तवान। यह सोचकर श्रृगाल जो है वह वन में जाकर बोला, माँ भगवती, वन देवता स्वहस्तेन अरण राज्ये अभिषिक्तवत। माँ भगवती और वन देवता ने अपने हाथों से मेरा राज्याभिषेक किया है और बोला है कि तुम यहाँ के राजा हो। तद्यदारभ्य अरण्ये अस्मदाज्ञया व्यवहारः कार्यः। इसलिए अब तुम सभी मेरी आज्ञा के अनुसार ही व्यवहार करोगे। ऐसा उस नीले सियार ने जंगलवासियों से कहा। श्रृगालश्च तम विशिष्ट वर्णम अवलोक्य प्रणम्य अवदन्। सियार के इस विशिष्ट रंग को देखते हुए सभी सियारों ने उसको प्रणाम करके कहा कि जैसी वन देवता और माँ भगवती की इच्छा, जैसी तुम्हारी आज्ञा। इत्यनेनैव सर्वे क्रमेण अरण्यवासिनः तस्य आधिपत्य स्वीकृतवन्तः। ऐसा कहकर क्रम से सभी जंगलवासियों ने उसका आधिपत्य अर्थात राजा होना स्वीकार कर लिया। शनैः शनैः स व्याघ्रः सिंहादीन् उत्तम जनान् प्राप्य स्वजातीय दूरीकृतवान्। धीरे धीरे व्याघ्र, सिंह, उत्तम जो बड़े जानवर थे, अच्छे जानवर थे, अर्थात जो जंगल के राजा थे, वो उससे दूर होने लगे। ततो दुखितान, इन सब से दुखी होकर श्रृगालान अवलोक्य, सियारों ने सोचा, केंचिद वृद्ध श्रृगालेन, उसमें से एक किसी वृद्ध सियार ने कहा, एतत् प्रतिज्ञातम, उन्होंने प्रतिज्ञा की, यथा अयम व्याघ्रादिभिः परिचितो भवेत्। यह व्याघ्र है, इससे तो हम परिचित हैं, तथा उपायम करिष्यामि, इसकी पोल खोलने के लिए हम किसी तरह का उपाय करते हैं।
यतः एते व्याघ्रादयः यस्य वर्णमात्रेण विप्रलब्धा सन्तः। यह केवल अपने विचित्र वर्ण के कारण ही लाभ उठा पा रहा है। एन शृगालम अज्ञात्वम राजान्मन्यते। इस कारण सभी सियारों ने और जंगलवासियों ने इसे अपना राजा मान लिया है। ततः सायंकाले, ऐसा विचार करते हुए उस दिन सायंकाल को सर्वे तत्र सम्मिल्य एकदेव महारावम अकुर्वन्। उस दिन सभी सियारों ने एक साथ मिलकर एक जोर की आवाज़ की। तम शब्दम, उस आवाज़ को सुनकर, उस शब्द को सुनकर, स नील शृगालो अपि, वह नीला सियार भी जाति स्वभाववात, अपने जाति स्वभाव के कारण, तयः सह शब्दम अकरोत्, उसने भी भारी शब्द में आवाज़ किया। तथा कृते सति सिंह स ज्ञातम हतश्च। जिससे कि उसकी पहचान हो गई और सिंह ने उसे मार डाला। यतः यह स्वभावो हि यस्याति स नित्य दुरतिक्रमः। अर्थात जिसका जो स्वभाव है उसका निवारण करना कठिन है। अर्थात हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए और केवल अपने स्वार्थवश किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा कल्याण हो सके और हम इस तरह के दुर्बुद्धि में ना पड़ें। उम्मीद है आप सभी को अध्ययन पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।